नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 276 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करियन कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे से दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव कुछ भी जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जौलरिका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मूढ़ मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरी व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, नीचु मीचु सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन कहेहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी हुई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष
क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पूरे नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रीस तन जरहि होहि बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे बीस के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनको ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन्हि न संत विदु सहिकाऊ। तेहि नाही कछु काज बिरागा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गर्भस्रवहि अवनी परवनी, सुनि कुठार गति घोर।
परसु अछत देखे उजियत बैरी भूप किशोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहहि न हाथु दहहि रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृपुघाती। भयहु बाम विधि फेरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसहु सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहू, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ कि न आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिहसे लखनु कहाँ मन माही, मुदे आँखी कतहु कहु नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर यह बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासनु तूरी सठ, करसी हमार प्रबोध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु पर तोस मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समारु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारउ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कहतु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन
भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे हुरी से तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे हसीसा। जहि रिस जाई करिय सोई, स्वामी मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहे सिकछु, बालक हूँ नहीं दोसु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।